नमस्कार। जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो अनंत सिंह के मामले पर सारी प्रतिक्रिया आ गई है, सभी लोगों के बयान आ गए हैं, तमाम जो जिम्मेदार लोग थे उनके तरफ से बयान आ गए हैं, जो उसमें आरोपी थे, दोषी थे, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो चुकी है और जो तमाम तथ्य थे, तमाम पहलू थे वो खुल गए हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत देर से बना रहा हूँ क्योंकि अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, फिर उनको सेल में रखा गया, आज उनकी कोर्ट में पेशी हुई, उनको 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इन सारे तथ्यों को अगर परखना है, समझना है तो ये देरी जायज़ है। मैं समझता हूँ कि देरी हो लेकिन दुरुस्ती के साथ हो तो ज़्यादा उत्तम रहेगा, इसलिए भी ये वीडियो मैं बहुत बाद में कर रहा हूँ। अनंत सिंह जैसा कि आप सभी जानते हैं रात्रि के उस पहर में गिरफ्तार किए गए जिस पहर में लोग सो रहे होंगे। मैं इसके लिए ये कारण हो सकता है पटना पुलिस का, हो क्या सकता है, हुआ ही कि उनके समर्थक आक्रोशित ना हो, उनके समर्थक किसी भी प्रकार की हिंसा, दंगा या किसी भी प्रकार की ऐसी करतूत ना करें जिससे लोगों में गलत मैसेज जाए या कोई हिंसा भड़के। इसके लिए वो लोगों ने गिरफ्तारी का समय रात को तय किया। रात को तय करने का और भी कई सारे कारणों में से एक कारण ये भी हो सकता है कि रात की उस पहर में अनंत सिंह को गिरफ्तार करना ज़्यादा आसान था बजाय दिन के उस पहर के, जिस समय दोनों पक्षों में हिंसा और भिड़ंत हो सकती थी, गाली गलौज हो सकता था, तकरार और बढ़ सकती थी। क्योंकि यादव समाज के दुलाल चंद्र यादव के परिजन, उनके जो लोग थे वो आक्रोशित थे, वो किसी भी हाल में अनंत सिंह के साथ भिड़ना चाहते थे, गाली गलौज करना चाहते थे, उकसाना चाहते थे। तो इसलिए भी ये गिरफ्तारी रात को हुई। हालांकि कुछ जानकारों का यह भी दावा है कि ये गिरफ्तारी सहजता के साथ नहीं हुई है। इस गिरफ्तारी में देश के बड़े बड़े मंत्रालयों के हाथ हैं, इंक्लूडिंग गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के आदेश पर ये गिरफ्तारी हुई है। ये जायज़ भी है। भाजपा जिस सुशासन की बात करती है, जिस सुशासन की चर्चा होती रहती है तमाम मंचों से, भाजपा ये चाहेगी भी नहीं कि उसके राज्य में उसका चुनाव सिर्फ इसलिए गड़बड़ हो जाए, उसका चुनाव इसलिए ख़राब हो जाए क्योंकि उसके पार्टी या उनके सहयोगी गठबंधन की तरफ से कोई बाहुबली लड़ रहा है। अगर बाहुबली लड़ रहा है तो बाहुबली लड़े, उसको किस तरह से लड़ाना है, उसके ऊपर किस तरह के अपराध पारित हैं, उसकी समीक्षा और उसकी सूझबूझ रखना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने जब कई बार जंगल राज, कट्टा और जैसे तमाम शब्दों का जिक्र किया जो लालू जी के राज में हुआ था, कई सारे ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया जो कि अप्रत्याशित थी और घटित हुई थी, तो उस घटना के इस क्राइटेरिया में अनंत सिंह एक फुलफिल नहीं कर रहे थे इस क्राइटेरिया को, मतलब इससे बहुत इतर हो रहे थे, वो इसके पूरा उलट हो रहा था मामला। तो इसलिए इनकी गिरफ्तारी होनी ज़रूरी थी क्योंकि भाजपा का जो सुशासन राज स्थापित करने का या उसको दिखाने का जो प्रयास है उनका, वो प्रयास वो सफल नहीं हो पाता अगर अनंत सिंह की गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं होती। इसीलिए रात्रि के उस पहर में अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के एक और कारण हैं जो लोग जानकार बता रहे हैं, उसमें ये है कि आक्रोशित दंगा होने की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि जो बाढ़ का क्षेत्र है वहाँ पर बाढ़ से लेकर लखीसराय तक, बेगूसराय तक भूमिहारों का जत्था माना जाता है। गांव के गांव भूमिहारों के माने जाते हैं। तो वो जो जत्था है, उस जत्थे के बीच ये कैसे और सारे लोग टिक पाते, वो सोचने वाली बात है। लेकिन गिरफ्तारी से एक सिंपैथी भी अनंत सिंह के पक्ष में आई। एक पूरा का पूरा वोटर अनंत सिंह के पक्ष में आ गया। अनंत सिंह के जो खिलाफ बोल रहा था भूमिहार समाज, वो अनंत सिंह के पक्ष में आ गया। एक नैरेटिव यह भी तैयार किया गया कि सूरजभान सिंह जो कि अनंत सिंह के प्रतिद्वंदी के रूप में वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी उस चुनावी प्रक्रिया के बीच में उनकी पत्नी जो शव यात्रा में शामिल हुई थी, उनकी मौजूदगी में जिस तरह से बाभनों के ऊपर नारेबाजी की गई कि ये तो बाभन है, इनकी माँ बहन बेटी की गाली दी गई बाभनों को, वो एक टर्निंग पॉइंट था जिससे भूमिहार समाज के लोग नाराज़ हुए और उनको ये समझना पड़ा, उनको फेस करना पड़ा। सूरजभान के ऊपर एक बड़ी चुनौती आ गई और भूमिहारों के बीच उनका वर्चस्व घटने लगा। और सूरजभान के पक्ष में ये पूरी की पूरी घटना हुई थी
लेकिन सूरजभान के खिलाफ हो गई अनंत सिंह की गिरफ्तारी से ये घटना, और इसी का फ़ायदा संभवतः बीजेपी और जेडीयू उठाने की कोशिश भी कर रही हैं। न्यायालय ने अनंत सिंह को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनको देर रात सेल में रखा गया था, वो रात भर सोए नहीं थे और कई सारे हत्याओं के, अपराधों के, संगीन अपराधों के अपराधी हैं अनंत सिंह। ऐसा नहीं है कि दूध के धुले हैं, बड़े बाहुबली प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। 28 से ज़्यादा मुकदमे हैं, जिसमें गैंगस्टर, गुंडा, रेप शायद रेप नहीं है, 376 की धारा उनके ऊपर नहीं है। बाकी जितने भी 302, 376, 307, 376 नहीं है, 506 गैंगस्टर, गुंडा, तमाम तरह की आपराधिक धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत है, साबित भी है। वो जेल भी काट चुके हैं। हथियारों का जखीरा रखने का उनके ऊपर आरोप है, अपहरण का आरोप है, रंगदारी वसूलने का आरोप है। तमाम तरह के आरोप उनके ऊपर कारित हो चुके हैं, और उनको सज़ा भी हो चुकी है। AK-47 मामले पे उनकी सदस्यता गई थी जब वो 2020 में चुनाव लड़े थे। हालांकि ये सर्वदलीय नेता हैं। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, बिहार में जो भी बिहार क्या, यूपी और बिहार में संयुक्त रूप से या पूरे देश में देखा जाए तो किसी भी नेता का दल बदलना बहुत आसान काम है। जिस दल से थोड़ा सा मूड खसका, उसका दल बदलकर दूसरे दल में पहुंच जाना, ये नेताओं की एक उपलब्धता है। तो उनकी उपलब्धता भी दिखी। वो 2005 में पहली बार जेडीयू के टिकट पर विधायक बने फरवरी में, दोबारा उन्होंने अक्टूबर 2005 में ही दोबारा जेडीयू के टिकट पर वो फिर से विधायक बने। 2010 में फिर से जब विधानसभा के चुनाव हुए तो वो विधायक बने। फिर 2015 में वो निर्दलीय लड़कर विधायक बने, किसी भी टिकट पर नहीं, निर्दलीय लड़कर विधायक बने। 2020 में फिर से वो आरजेडी के टिकट पर लड़कर विधायक बने। 2022 में जब AK-47 मामले में उनकी सदस्यता गई, उस समय भी उनकी पत्नी को भी आरजेडी ने टिकट दिया। आरजेडी के टिकट पर अभी तक उनकी पत्नी विधायक हैं, लेकिन अब आरजेडी ने अपना टिकट सूरजभान सिंह की पत्नी बीड़ा देवी को दे दिया है। मुकाबला सूरजभान वर्सेज अनंत सिंह था, लेकिन अनंत सिंह की तरफ भूमियारों का एक बड़ा जखीरा मुड़ता हुआ दिख रहा है, अनंत सिंह का रुख कर रहा है। क्योंकि अनंत सिंह की तरफ इनका आने का कारण ये भी है कि अनंत सिंह की धर्मपत्नी जिस शव यात्रा में शामिल हुई थी, उसमें ब्राह्मणों को, भूमिहारों को, मतलब ब्राह्मण भूमिहार एक ही हैं, तो उनको सरेआम यादवों के द्वारा माँ बहन की गाली दी जा रही थी, और इस गाली से वो बहुत नाखुश थे। कई सूरजभान के समर्थक, कट्टर समर्थकों से भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया, तो उसमें ये सामने आया कि सूरजभान के जो कट्टर समर्थक हैं, जो कि ब्राह्मण हैं, बावन हैं, वो उनके पक्ष में नहीं है। उनकी पत्नी जो गाली सुनकर आई, उनके पक्ष में नहीं है। उनका ये मानना था कि ये बावन नहीं है। यहाँ तक उन्होंने कहा बावन तो अनंत सिंह ही है, अब बावन को ही वोट किया जाएगा। ये जिस तरह से एक बार नैरेटिव बना कि अनंत सिंह के ऊपर जो ये आरोप लगे, जिससे दुलाल चंद यादव की जिसमें हत्या के आरोप लगे, उससे एक बार गेम पूरा पलट गया, चेंज हो गया मामला, सूरजभान के पक्ष में आ गया। राजद के तमाम यादव वोटर्स जो दुलाल चंद्र यादव वोट काटते, वो पूरे के पूरे वोटर्स आकर सूरजभान के साथ सेट हो गए, ऐसा नैरेटिव बनाया गया। लेकिन जब बात आनंद सिंह की गिरफ्तारी तक पहुंची और अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, तब ये पूरा का पूरा वोट बैंक एक तरफ शिफ्ट हो गया, यानी कि बाहुबली नेता अनंत सिंह की तरफ शिफ्ट हो गया। अब देखना है अनंत सिंह की सदस्यता जाती है, विधानसभा जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं, क्या होता है, क्या उनको जेल के अंदर से लोग विधायक बना देंगे, मुझे नहीं पता क्या करेंगे। लेकिन वो अभी भी जेडीयू के टिकट पर प्रत्याशी हैं और इनका कोई संत महात्माओं वाला इतिहास नहीं रहा है। हत्या की कोशिश, गुंडा, गैंगस्टर, जितनी भी आप धाराएं, संगीन धाराएं आप समझ सकते हैं, वो सारी अनंत सिंह पर लगी हैं। ये संत महात्मा नहीं है कोई। बार बार मैं कहता हूँ इन बाहुबलियों के लिए, लेकिन वो भी संत महात्मा नहीं था जिसकी हत्या हुई है। इन दोनों के बारे में तो लोग जानते ही थे, लेकिन उसके बारे में लोग नहीं जानते थे। तो उसके बारे में लोगों को समझना होगा। वो भी कोई संत महात्मा नहीं था जो जाति के चश्मे से इस पूरे विवरण को देख रहे हैं। वो अपने विश्लेषण को अपने कमेंट में अपनी मानसिकता के हिसाब से प्रस्तुत करेंगे ही। हालांकि जो लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो प्रत्यक्षता के साथ देख रहे हैं, प्रत्यक्षता के साथ देख रहे हैं, उनका ये काम है कि वो हमारे इस आकलन का प्रत्यक्ष विश्लेषण करके हमें हमारी गलतियों के बारे में, हमारी समुचित
और सामूहिक और सूझबूझ के बारे में हमें बताएं, समझाएं कि हमसे क्या गलतियां हुई हैं, क्या हमने सही बोला है। इन सब विषयों पर हमें आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ। आपको ये हमारी पूरी की पूरी जानकारी कैसे लगी, अपनी राय दीजिए। बाकी कुछ खास अपडेट आएगी मुकामा मुद्दे पर तो मैं आप तक पहुँचा दूँगा। बहुत बहुत आभार आपका।